2020 में आईटी सेक्टर में हमने अच्छी ग्रोथ देखी और 2021 से भी काफ़ी एनालिस्ट की आईटी सेक्टर से अच्छी अपेक्षा है, यानी कि यहाँ पर जो ग्रोथ है रिटेल इन्वेस्टर्स को देखने मिल सकती है। उसी को देखते हुए आज के इस वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा 3 दिग्गज आईटी कंपनीज को। पहली है HCL टेक्नोलॉजीज, दूसरी है इन्फोसिस और तीसरी है विप्रो। अब क्योंकि शेयर मार्केट पूरा एक नंबर का गेम है, तो इस कंपैरिजन में हम प्योरली नंबर्स को कंपेयर करेंगे, क्योंकि इन तीनों कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश हो चुके हैं। अब देखिए, 2 व्हीलर, कार, वॉशिंग मशीन, इनके कंपैरिजन हम देखते हैं क्योंकि किसी भी एक प्रोडक्ट को हमें चुनना होता है। लेकिन जब बात आती है इक्विटी इन्वेस्टमेंट की, तो आप कितने भी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इस तरीके के कंपैरिजन से आखिर आपका क्या फायदा हो सकता है, किस तरीके का इनपुट आपको लेना चाहिए, इस चीज की चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूं कंक्लूजन वाले सेक्शन में। तो शेयर करूंगा आपके साथ ढेर सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, पूरा जरूर देखिएगा इस वीडियो को। आइए मिलकर सीखते हैं। तो पहले बात करते हैं HCL टेक्नोलॉजीज की। टिकर टेप के वेबसाइट पे चलते हैं और क्विकली इसकी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू, ये जो एक क्राइटेरिया आप देख रहे हो, ये बता रहा है कि करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, और इससे कहीं ना कहीं मैं भी सहमति रखता हूँ। रिटर्न वर्सेस एफडी रेट्स, डिविडेंड रिटर्न्स, एंट्री पॉइंट, इसमें कोई भी आपको दिक्कत देखने नहीं मिलेगी। किसी भी प्रकार का रेड फ्लैग भी यहाँ पर नहीं है। की मैट्रिक्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पी रेशियो जो है वो 24 से ज्यादा का है, और जिसकी वजह से मुझे लग रहा है हाँ, ये थोड़ा सा महंगा जरूर है आज के डेट में। प्राइस टू बुक ठीक ठाक है। डिविडेंड यील्ड 1% का रखता है, और फोरकास्ट की बात करें तो इस वक्त भी 80% से ज्यादा एनालिस्ट का ये मानना है कि यहाँ पर स्टॉक जो है उसमें प्राइस अपसाइड देखने मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने कहा, स्टॉक मार्केट के अंदर नंबर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक बार फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर फाइनेंशियल्स पे आ चुका हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसे क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे सेट करके डाउनलोड कर दूंगा। अब इस चीज को मैंने एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में ऑलरेडी तैयार करके रखा है। यहाँ पर आप हेडर्स देख पा रहे हो, जैसे कि फाइनेंशियल टाइप, उसमें रेवेन्यू आ गई, नेट इनकम आ गई, और भी अन्य प्रकार के जो पैरामीटर्स होते हैं वो यहाँ पर कैप्चर कर दिए गए हैं। उसके बाद आप देख रहे हो हेडर्स में हर एक क्वार्टर के नंबर्स हैं। अब इसमें 2 एरियाज पर हम खास फोकस रखेंगे। एक है टोटल रेवेन्यू और दूसरा है नेट इनकम। अब यहाँ पर मैंने इसे 3 सेक्शंस पे बांटा हुआ है इस कंपैरिजन को और इफेक्टिव तरीके से आपके साथ शेयर करने के लिए। पहला जो सेक्शन है वो सितंबर 2020 का है, यानी कि दिसंबर 2020 को हम कंपेयर करेंगे उसके पिछले वाले क्वार्टर से। उसके बाद वाला सेक्शन जो है, वहां पर पिछले साल दिसंबर वाले क्वार्टर में किस प्रकार के नंबर्स थे और इस क्वार्टर में यानी कि दिसंबर 2020 वाले क्वार्टर में किस प्रकार के नंबर्स में बदलाव आया है। और उसी के साथ एक और कंपैरिजन मैंने ऐड किया है, थोड़ा और पीछे जाकर, यानी कि दिसंबर 2018 के क्वार्टर में किस प्रकार के नंबर्स थे और उसकी तुलना करेंगे दिसंबर 2020 के साथ, ताकि हमें पता चले कि वेरिएशन क्या आया हुआ है। तो आप देख पा रहे हो जो टोटल रेवेन्यू है, वहां पर अगर हम सितंबर के साथ कंपेयर करके देख रहे हैं तो 4.25% के आसपास का इजाफा है, और उसी को अगर पिछले साल के इसी पर्टिकुलर क्वार्टर के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो 6.5% का इजाफा है। और हम 2018 में अगर जाते हैं पीछे पीछे तो 23% से ज्यादा का यहाँ पर इजाफा है। नेट इनकम की अगर हम बात करें तो वहां पर सितंबर 2020 के मुकाबले 26.5% का इजाफा है। दिसंबर 2019 और दिसंबर 2020 के कंपैरिजन को देखें तो 35% का है, और अगर 2018 में चले जाए तो ये बढ़ोतरी जो है वो 52% से ज्यादा की है। अब इससे एक बात तो पता चल रही है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इस कंपनी के नंबर्स में एक अच्छी इंक्रीमेंट हमें देखने मिल रही है। इस इंफॉर्मेशन को एक एक्शनेबल इनपुट की तरह कैसे देखा जाए, उसकी चर्चा आगे जरूर करेंगे। पढ़ते हैं दूसरी कंपनी की तरफ, जो है इन्फोसिस लिमिटेड। तो यहाँ पर भी अगर चेकलिस्ट को ध्यान में रखें हम लोग, तो इंट्रिंसिक वैल्यू का यहाँ पर रेड मार्किंग दिख रहा है, यानी कि करंट प्राइस जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है। इस चीज की भी सहमति मैं रखता हूँ। रिटर्न वर्सेस एफडी रेट्स, डिविडेंड रिटर्न्स, एंट्री पॉइंट और किसी भी अन्य प्रकार का रेड फ्लैग हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। की मैट्रिक्स में देखें तो पी इसका 34 से ज़्यादा है, जिसकी वजह से
क्लियर सी बात है कि थोड़ा सा महंगा ज़रूर है। प्राइस टू बुक में ज़्यादा मुझे रिस्क नहीं लग रही है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1% से ज़्यादा का है और इस समय भी 90% से ज़्यादा एनालिस्ट का ये मानना है कि यहाँ पर प्राइस अपसाइड, अर्निंग ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ आ सकती है। इसके भी फाइनेंशियल्स में एक बार हम चले जाते हैं और यहाँ पर भी मैंने इसके फाइनेंशियल्स प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में आपके लिए बनाकर रखे हैं। जिस प्रकार से हमने HCL टेक्नोलॉजीज के फाइनेंशियल्स को देखा उसी तरीके से एक बार इन्फोसिस के भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहली कंपैरिजन है सितंबर 2020 की दिसंबर 2020 के साथ, वहाँ पर रेवेन्यू में 5.5% का इजाफा है। नेट इनकम की बात करें तो 7.25% से ज़्यादा का इजाफा है। दिसंबर 2019 को कंपेयर करते हैं दिसंबर 2020 के साथ तो करीब 11% का रेवेन्यू में इजाफा है और 16.5% से ज़्यादा का नेट इनकम में है। और उसी चीज़ को दिसंबर 2018 के साथ कंपेयर करें तो 20% के आसपास का रेवेन्यू में इजाफा है और 44% का नेट इनकम में। तो ये जो इजाफा है आपको HCL से थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलेगा। अब आपको वीडियो में पीछे जाने की जरूरत नहीं है कि HCL में कितना था और इसमें कितना है। ये चीज़ भी आपके सामने कुछ ही देर में आने वाली है। उससे पहले एक बार बात कर लेते हैं विप्रो की भी। विप्रो के भी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर एक नज़र फेर लेते हैं। अब इसमें 2 रेड मार्किंग है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू की तो है ही है। अब देखिए मार्केट लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है प्राइसेस थोड़े से प्रीमियम रेट पर हमें मिल रहे हैं। रिटर्न वर्सेस एफडी रेट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिविडेंड रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो डिविडेंड रिटर्न्स यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है कि ज़्यादा अच्छे इस कंपनी से नहीं प्राप्त हुए हैं। एंट्री पॉइंट को लेकर कोई चिंता नहीं और कोई भी मेजर रेड फ्लैग भी नहीं है। पीई की बात करें तो 27 के आसपास का है। प्राइस टू बुक बहुत ही बेहतरीन है, 4.5 के अंदर का है। डिविडेंड यील्ड जैसे कि आप देख पा रहे हो ये 0.22% का यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। 40% से ज़्यादा एनालिस्ट अभी भी ये मानते हैं कि अर्निंग्स पे ग्रोथ आ सकती है, लेकिन प्राइस अपसाइड और रेवेन्यू ग्रोथ की यहाँ पर इंडिकेशन नहीं दिख रही है। इसके भी फाइनेंशियल्स पर एक बार ध्यान दे देते हैं। तो जो सबसे पहला कंपैरिजन है सितंबर 2020 का दिसंबर 2020 के साथ, वहाँ पर रेवेन्यू में करीब 4.5% का इजाफा है और इनकम में 20% से ज़्यादा का। दिसंबर 2019 को अगर कंपेयर करते हैं दिसंबर 2020 के साथ तो 1.5% का रेवेन्यू में इजाफा है और 20% से ज़्यादा का यहाँ पर नेट इनकम में। और यही बात अगर कंपेयर करते हैं हम दिसंबर 2018 को दिसंबर 2020 के साथ तो सामने निकल कर आ रही है कि केवल 4% का रेवेन्यू में इजाफा है और 18% के आसपास का नेट इनकम में। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा कि इनकम के पोर्शन को, इनकम वाले सेक्शन को हम देखें तो वहाँ पर 20% के आसपास का इजाफा हमें देखने के लिए मिल रहा है, जो ये दिखा रहा है कि यहाँ पर कंसिस्टेंसी बरकरार है। अब तीनों कंपनियों को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप हेडर्स देख रहे हो अभी HCL, इन्फोसिस, विप्रो तीनों आपके सामने आ चुके हैं। इन तीनों के जो कंपैरिजंस मैंने अभी तक आपके साथ शेयर किए हैं उन्हें मैं यहाँ पर समराइज करने की कोशिश करूँगा। तो जैसे कि आप HCL में देख रहे हो तो रेवेन्यू को अगर हम देखें तो ये सिंगल डिजिट में रही, लेकिन 2018 से कंपेयर कर रहे हैं तो डबल डिजिट की है। उसी तरह इन्फोसिस की भी डबल डिजिट में है, लेकिन विप्रो की केवल सिंगल डिजिट में है। नेट इनकम की अगर हम बात करें तो वोलेटिलिटी आप देखिए HCL में 26.5%, 35%, 52%, वहीं इन्फोसिस में 7%, 16%, 44%, जबकि विप्रो एक कंसिस्टेंट खिलाड़ी की तरह सामने आया है। 20% के आसपास की नेट इनकम में यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने मिली है। अब इस कंपैरिजन का एक एक्शनेबल इनपुट क्या हो सकता है, जैसे मैंने आपको इंट्रो में कहा था कि कंक्लूजन सेक्शन में इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को IT सेक्टर के अंदर निवेश करना है या ऑलरेडी उसने निवेश किया हुआ है तो इस तरीके की कंपैरिजन 2 तरीके से आपकी मदद कर सकती है। पहले कि आपको कौन सी कंपनी नंबर्स प्रोस्पेक्टिव से ज़्यादा पसंद आ रही है। जो आपको पसंद आ रही है नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैंने नंबर्स आपके साथ शेयर कर लिए हैं। तो उस पर्टिकुलर कंपनी में वो अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। दूसरे प्रकार का एक्शनेबल हेल्प ये हो सकती है किसी भी निवेशक को कि अगर उसे IT सेक्टर के अंदर इन 3 कंपनीज का एक अलोकेशन सेट करना है। मान लीजिए मुझे 100 रुपये निवेश करने हैं और मैंने इन 3 कंपनियों का चुनाव कर लिया है, तो किस में 40 रुपये करूँ, किस में 30 रुपये करूँ और किस में बाकी के 30 रुपये करूँ, वो मैं कैसे डिसाइड करूँगा, या किसी भी प्रकार का ये अलोकेशन हो सकता है। तो इस तरीके के नंबर से आप वो पर्टिकुलर इनपुट भी हासिल कर सकते हो। ये एक्सरसाइज आपको अलोकेशन सेट करने में भी कहीं ना कहीं मदद कर सकती है। मान लीजिए आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करते हो, तो जहाँ नंबर्स में ज़्यादा वॉलेटिलिटी है वो कंपनी यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि
रिजल्ट्स के थोड़ा ही पहले उसमें उस पर्टिकुलर एक्शन का रिएक्शन ऑलरेडी आ जाता है, यानी कि उस स्टॉक में उस प्रकार की मूवमेंट आ जाती है, तो एंट्री एग्जिट वहां पर करना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन अगर कोई स्टेबल कंपनी है तो वो थोड़ा सा आपको थका देगी, आपके पोर्टफोलियो में जगह बनाकर रखेगी। लेकिन जो ऐसे निवेशक है जिन्हें अभी कुछ निवेश करके कई आने वाले आगे के वर्षों तक अपने निवेश को उसी तरह रखना है, ज़्यादा दोबारा मुड़कर उसे देखना नहीं, उसमें चेंजेस नहीं करने हैं, तो वो स्टेबल कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये अभी आपके ऊपर है, क्योंकि पैसा तो आपका है कि आप कौन सी कंपनी यहाँ पर प्रेफर करोगे, आपकी कौन सी मनपसंदीदा कंपनी है। इन तीनों में से आप ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से लिखकर मुझे और हमारे सारे दर्शकों को ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरह के फाइनेंशियल टॉपिक्स अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आप तक आ सके। उसी के साथ अगर आपको एक डीमैट अकाउंट की आवश्यकता है तो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप ओपन कर सकते हो। और इस समय कुछ एक्साइटिंग ऑफर्स भी हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपको लगता है इस वीडियो की जानकारी से किसी और की भी हेल्प हो सकती है तो आप इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का ज़रूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।